इंदौर जिले की सिमरोल पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कार लूट का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कार बरामद कर ली है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों ने ओमकारेश्वर के नाम पर किराए से कार लेकर गए थे, लेकिन बीच रास्ते में उन्होंने ड्राइवर का हाथ पैर बांध दिया और जीपीएस के बारे में पूछताछ की। जब ड्राइवर ने जीपीएस के बारे में नहीं बताया तो आरोपी चलती कार से उसे फेंक कर फरार हो गए। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कार जब्त कर ली है। ये एक घटना ऐसी हुई है कि जिसमें एक व्यक्ति है जिसकी गाड़ी वो चलाता है, किराए से चलाता है। उसको फिनिक्स मॉल इंदौर के यहाँ से 3 लड़के आए और उसको ये बोला कि हमें ओंकारेश्वर जाना है। ओंकारेश्वर जाने की बात करके किराया तय हुआ और उसमें बैठ के वो चले गए। और बीच रास्ते में इन्होंने एक ढाबा है, उसके पास मंदिर है, वहाँ पे दर्शन किए। उसके बाद एक जो चोरल एरिया में वाइन शॉप है, वहाँ से बियर खरीदी। उसके आगे जब ये चले तो इन्होंने सनाबस से सीएनजी गैस डलवाई। फिर वापस ये मोरटक्का की ओर जब मुड़े तो मुड़ने के बाद इन तीनों लड़कों ने बोला कि हमें टॉयलेट जाना है। गाड़ी जब वहाँ रुकी और ये नीचे तीनों उतरे, ड्राइवर उसी में बैठा रहा। 5 मिनट बाद ये फिर से आते हैं और वहाँ गाड़ी में बैठते हैं। ड्राइवर जैसे ही स्टार्ट करने लगता है तो उसके हाथ पीछे से ये लोग खींच लेते हैं और हाथ उसके बांध देते हैं और पीछे की सीट में जो नीचे का हिस्सा है वहाँ इसके हाथ और पैर बांध के और इसकी शर्ट को उतार के इसके मुंह पे बांध के इसको चाकू दिखा के कि जीपीएस कहाँ है गाड़ी में, इस तरह की बात ये लोग करते हैं। उसको धमकाते हैं, लेकिन जीपीएस का उसको मालूम नहीं था, क्योंकि वो जो ड्राइवर था उसको ये जानकारी नहीं थी। गाड़ी किसी और के नाम पे थी, उसने 4 महीने पहले ही पुरानी गाड़ी खरीदी थी और किस्तों पे गाड़ी चल रही थी। तो हम लोगों को शुरू में ये संदेह भी हुआ कि कई बार कहीं यही जो फरियादी है वही तो बना नहीं रहा है किस्तों की बात को लेकर, लेकिन जब सारी घटना को वेरीफाई किया गया तो वो सही निकली। तत्काल हम लोगों ने टीमें बनाई। उसका मोरटक्का के बाद से जो इनका घटनाक्रम में बता रहा था उसमें ये हुआ कि ये लौट के फिर आते हैं और इसको सिमरोल थाना क्षेत्र के जो रतबी मोड़ है वहाँ पे अंदर ले जाके 1-2 किलोमीटर अंदर ले जाके और इसको गाड़ी में से हाथ पैर बंधे स्थिति में इसको नीचे लुढ़का देते हैं, जिससे उसको घुटने में भी थोड़ी सी चोट आई है और पीछे कंधे पे भी चोट आई। और वहाँ इसको फिर से चमकाते हैं चाकू के नोक पे कि अगर तूने किसी को बताया तो हम तुझे यहीं ख़त्म कर देंगे। उसके द्वारा बताया गया कि नहीं भैया, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप मुझे छोड़ दीजिए, जो लूटना है ले जाइए। तो गाड़ी ले गए, साथ में उसमें जो 8,000 रुपये रखे थे और इसके मोबाइल, जो ड्राइवर थे उसके मोबाइल लेके वो चले गए। बाद में वो हाईवे पे जैसे तैसे करके आया, अपने हाथ और पैर खोल के, हाथ में चूँकि इन्होंने पहले से एक स्ट्रिप बांधी हुई थी तो वो खुल नहीं रही थी। बाद में इसने गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन हाईवे पर रात में कोई रुका नहीं। पास में जब इसको ज़्यादा लाइट दिखी, वहाँ गया, एक ढाबा था, ढाबे वालों की मदद से इसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस की 100 डायल पहुंची, हमारे अधिकारी पहुंचे और तत्काल इसको संज्ञान में लेके रात में ही पुलिस अधीक्षक इंदौर ग्रामीण के द्वारा निर्देशित किया गया कि आप लोग फ़ौरन पहुंचे। तो एडिशनल एसपी महू और मैं स्वयं वहाँ थाने पे पहुंचे, पूरी घटनाक्रम को समझा और अलग अलग टीमें बना के हमने रात से ही ये कार्रवाई शुरू की, जिसमें सारी जो रूट था उसके CCTV फुटेज निकाले गए। जो हमारा मोबाइल का डाटा है, टेक्निकल टीम भी हमने साथ में लगाई। वो सब निकालने के बाद जब अगले दिन हमें एक सूचना मिली और इस टेक्निकल एविडेंस के द्वारा कि ये गाड़ी जो है गांधीनगर में अभी खड़ी हुई है। गांधीनगर क्षेत्र में जब हमारी टीम पहुंची तो वो गाड़ी जिसके घर पे खड़ी थी वो इसका रिश्तेदार था और उसको जो ये लूटने वाला व्यक्ति था, लड़का, इसने ये बोला था कि मेरे दोस्त की गाड़ी है और उज्जैन हम गए थे, पंचर हो गई है, मैं कल आके ले जाऊंगा। फिर उसके बाद से फिर हमने इनको ट्रैक किया, चूँकि इसकी पहचान हो गई थी और इसके मोबाइल के आधार पे फिर हमने इसकी लोकेशन से इसको पकड़ा। इसके दोनों साथियों को पकड़ा, एक साथी ने मोबाइल बंद कर लिया था, तो फिर उसके घर वालों से संपर्क करके और 2 लड़कों को इंदौर से और एक को देवास से हम लोगों ने गिरफ्तार किया। में क्या बात सामने, मतलब क्या कारण क्या रहा था इतनी बड़ी वाहन चोरी करने का? इन्होंने कोई स्पेसिफिक कारण नहीं बताया कि क्या इसका रीज़न है, लेकिन संभवतः ये लगता है कि जो नए लड़के हैं वो कहीं ना कहीं अपने खर्चे और इन सब को लेके और इस तरह की चीज़ें देखते सुनते हैं और लोभ लालच ये रहा होगा कि कैसे भी हमारे पास पैसा आना चाहिए। और रास्ते में इनने उससे ये भी बात की थी, जब उसका मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था तो किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे, गाड़ी हमें कंटेनर में रखवा के भेजना है बाहर।
तो निश्चित रूप से ऐसे किसी उसमें ये लालच में रहेंगे कि गाड़ी को लूटें, और इनका पूर्व से ही ये उद्देश्य था कि गाड़ी हमें, और अपने का सामान लेके गए थे तो आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक तो उनका सामने नहीं आया है। 22 साल का लड़का है, एक 20 का लड़का है और एक नाबालिग है। तो इनको अभी पूछताछ करके लिखा पढ़ी करके कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है।